नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। नशा मुक्ति दिवस पर कई कार्यक्रम हुआ आयोजित। जिला पदाधिकारी को भी किया गया सम्मानित और रक्तदान शिविर में पदाधिकारियों ने किया रक्तदान। संविधान दिवस पर भी कई जगह अलग अलग तरीके से हुआ शपथ ग्रहण समारोह। 3 प्रखंडों में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न और 3 दिवसीय पासपोर्ट सेवा कैंप का हुआ उद्घाटन तथा सड़क हादसे में हो गई महिला की मौत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिले में आज नशा मुक्ति दिवस का आयोजन जगह जगह अलग अलग तरीके से किया गया। सर्वप्रथम गोपालगंज सदर अस्पताल में नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित और प्रभारी जिला पदाधिकारी कुमार निशांत विवेक ने रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया, जिसके बाद स्वयं दोनों पदाधिकारियों ने रक्तदान किया। इस दौरान उत्पाद अधीक्षक अमृतेश कुमार ने भी रक्तदान किया और इस शिविर में और भी कई पदाधिकारियों ने रक्तदान किया तथा गणमान्य लोगों ने भी नशा मुक्ति दिवस पर रक्तदान करते हुए सभी लोगों ने आम जनता से भी अधिक से अधिक संख्या में रक्तदान करने की अपील की। इस दौरान प्रभारी जिला पदाधिकारी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा, आज मद्य निषेध दिवस एवं संविधान दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा रक्तदान शिविर कैंप आयोजित किया गया है सदर अस्पताल में। इसके माध्यम से हम सभी लोग को आग्रह करेंगे कि स्वैच्छिक रूप से आकर रक्तदान जरूर करें। इनसे इनको भी निकट भविष्य में मदद मिल सकती है और साथ ही साथ तमाम हर दिन जो हमारे अस्पताल में ढेर सारे लोगों का इलाज चलता है उनको भी हमेशा रक्त की जरूरत पड़ती रहती है, तो उसमें उनको भी काफ़ी अच्छा सहयोग मिलेगा। धन्यवाद। अभी देखिए जस्ट रक्तदान देकर हम और एसपी साहब आए हैं, अभी आप ही लोग के सामने खड़े हैं। आज दिन भर हम लोग पैक्स चुनाव भी देखेंगे, तो हम लोग को कोई कमजोरी नहीं होगी, तो इसी माध्यम से किसी को भी कोई कमजोरी नहीं होगी। आज संविधान दिवस भी था। ऐसे में जिला प्रशासन की तरफ से अलग अलग तरीके से संविधान दिवस को भी मनाया गया। सर्वप्रथम न्यायालय परिसर में, जहां जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरविंदर सिंह मल्होत्रा की अध्यक्षता में तमाम न्यायाधीश गण और सभी न्यायालय परिसर के कर्मचारी तथा अधिवक्ता गण ने संविधान की प्रस्तावना का पाठ करते हुए शपथ ग्रहण लिया। इस दौरान न्यायालय के प्रथम तल के गैलरी में हुए इस आयोजन में संविधान की प्रस्तावना का पाठन कार्यक्रम हुआ और न्यायाधीश गणों ने संविधान की रक्षा को लेकर शपथ भी लिया। इधर नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच को पटना में आज प्रशस्ति पत्र देकर सरकार के तरफ से सम्मानित किया गया। दरअसल जिले में नशा मुक्ति के बेहतर प्रबंधन और अभियान को चलाने के लिए जिला पदाधिकारी को यह सम्मान मिला है। जिले के 3 प्रखंडों में आज पैक्स का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। मतगणना का कार्यक्रम भी देर रात तक चला। इस दौरान बैकुंठपुर, सिधवलिया तथा बरौली प्रखंड में सभी मतदान केंद्रों पर पुलिस की तैनाती रही। दंडाधिकारी और अन्य पदाधिकारियों के उपस्थिति में शांतिपूर्ण तरीके से भय मुक्त वातावरण के साथ लोगों ने मतदान किया। जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक सहित तमाम पदाधिकारियों ने विभिन्न क्षेत्रों में दौरा करते हुए पूरे दिन मतदान की प्रक्रिया पर नजर बनाए रखा, इसकी मॉनिटरिंग की, जिसके वजह से सभी क्षेत्रों में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की प्रक्रिया को संपन्न कराया गया। प्रभारी जिला पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त कुमार निशांत विवेक के नेतृत्व में गोपालगंज में 3 दिवसीय पासपोर्ट सेवा मोबाइल वैन का उद्घाटन किया गया। इस दौरान क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय पटना और जिला प्रशासन के सहयोग से गोपालगंज वासियों की सुरक्षा को लेकर समाहरणालय परिसर के कौशल विकास केंद्र में पासपोर्ट सेवा मोबाइल वैन का शुभारंभ हुआ। आज से यह कैंप 28 नवंबर तक चलेगा, जिसमें आवश्यक जरूरी कागजात के साथ उपस्थित होकर आसानी से पासपोर्ट बनवाया जा सकेगा। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय पटना के द्वारा इस वर्ष लगभग 4 लाख पासपोर्ट आवेदनों पर कार्रवाई की गई है। इसमें कुल प्राप्त आवेदनों में से जिन 3 जिलों से सबसे ज्यादा आवेदन आए हैं उनमें गोपालगंज का नाम भी शामिल है। इसी को लेकर गोपालगंज में समय समय पर कैंप का आयोजन करवाया जा रहा है और आगे भी समय समय पर गोपालगंज में पासपोर्ट सेवा कैंप का आयोजन किया जाएगा।
वहीं पासपोर्ट सेवा कैंप के साथ ही जिला श्रम संसाधन विभाग के द्वारा बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना का भी कैंप आयोजित किया गया, जिसमें श्रम प्रवर्तन अधिकारी सौरभ सुमन उपस्थित रहे। उनके द्वारा बताया गया कि बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना में बिहार राज्य के 18 से 65 वर्ष आयु के प्रवासी मजदूर जो राज्य के बाहर अन्य प्रांत या विदेशों में जीविकोपार्जन के लिए प्रवास कर रहे हैं, उन्हें दुर्घटना में फलस्वरूप स्थायी एवं अस्थायी अपंगता की स्थिति में अनुदान देने का प्रावधान है। साथ ही मृत्यु होने पर वैध आश्रितों को भी आर्थिक सहायता की जाती है। इसमें दुर्घटना मृत्यु की स्थिति में मृतक के आश्रितों को 2 लाख की अनुदान राशि दी जाती है। पूर्ण अस्थायी अपंगता की स्थिति में 1 लाख और अस्थायी आंशिक अपंगता की स्थिति में 50,000 की अनुदान राशि हस्तांतरण की जाती है। यह सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में दिया जाता है। नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग बिहार के द्वारा पटना के अधिवेशन भवन में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस अवर निरीक्षक पप्पू कुमार थानाध्यक्ष श्रीपुर को भी बेहतर कार्य के लिए सम्मानित किया गया। इधर सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों में चीख पुकार मच गया। बताया जा रहा है कि यह घटना नगर थाना क्षेत्र के नवादा चौक के पास हुई, जहां मोटरसाइकिल से जा रही यह महिला अनियंत्रित होकर मोटरसाइकिल से गिर गई और इसे गंभीर चोटें आ गईं। परिजन इसे अस्पताल में भर्ती कराए, जहां इसकी मौत हो गई। मृतक कटिया थाना क्षेत्र के भगवानपुर की निवासी हीरालाल सिंह की पत्नी रमावती देवी बताई जा रही हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। इधर थावे प्रखंड में 10 पैक्सों में चुनाव को लेकर अंतिम तैयारी की गई है। पैक्स अध्यक्ष बताया जा रहा है कि 3 जगहों पर निर्विरोध चुन लिए गए हैं, इसलिए अब 7 पैक्स अध्यक्षों का ही चुनाव होगा। बीडीओ प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी अजय प्रकाश राय ने बताया कि जो 3 पैक्स अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं, उसमें विदेशी टोला पैक्स के वीरेंद्र प्रसाद यादव, सेमरा पैक्स की सरोज देवी और लछवार में पैक्स के दिलीप गिरी अध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुने गए हैं। इसके साथ थावे प्रखंड में पैक्स चुनाव को लेकर नामांकन पत्र वापस लेने की भी समय सीमा समाप्त हो गई, जिसके बाद 26 प्रत्याशी मैदान में रह गए। ये अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं। इनमें 12 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। इसी प्रकार कार्यकारिणी के 6 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस लिया। पैक्स अध्यक्ष पद पर जगमलवा से 2, बरारी जगदीश से 3 और विदेशी टोला से 1, वृंदावन से 1 और सेमरा से 1, इंदरवा एबादुल्लाह से 1 तथा एकडेरवा से 3 अभ्यर्थियों ने नामांकन वापस लिया है। तो वहीं अध्यक्ष पद को लेकर एकडेरवा से विकास प्रताप सिंह, अविनाश प्रताप सिंह, सेमरा से रामायण चौधरी, वृंदावन से जाहिदा खातून, बरारी जगदीश से लालसा देवी, ललिता देवी और सुनीता देवी तथा विदेशी टोला पैक्स से राम परवेश यादव, इंदरवा एबादुल्लाह पैक्स से महीबन नेसा, जगमलवा से अब्दुल अहद और सलमान खुर्शीद ने नाम वापस लिया है। जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में भी संविधान दिवस को लेकर अलग अलग तरीके से उत्सव के रूप में मनाया गया। बच्चों को संविधान के संदर्भ में संक्षिप्त जानकारी दी गई और संविधान दिवस के महत्व को भी बताया गया। इधर 1 दिसंबर को गोपालगंज जिला मुख्यालय के अंबेडकर भवन में जदयू का जिला कार्यकर्ता सम्मेलन होना है, जिसके तैयारियों की आज समीक्षा की गई। बैठक में कार्यक्रम के प्रभारी बिहार राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष विद्यानंद विकल, मोहम्मद जमाल साहब, सारण प्रमंडल पदाधिकारी रणविजय कुमार इत्यादि ने इस तैयारियों का समीक्षा किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इसकी जानकारी जदयू के प्रदेश महासचिव प्रमोद कुमार पटेल ने दी। बैकुंठपुर के सिरसा मानपुर पंचायत में बनी जीविका भवन शोभा की वस्तु बन गई है। बताया जा रहा है कि इस भवन के निर्माण कार्य में कुल 14,71,000 से अधिक रुपए खर्च हुए। इसका उद्घाटन उप विकास आयुक्त अभिषेक रंजन ने किया था। जुलाई 2024 में ही इसका उद्घाटन हो चुका है, परंतु उद्घाटन के उपरांत भी हमेशा जीविका भवन में ताले लटका रहता है। यह जीविका भवन प्रखंड मुख्यालय में ठीक प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय के 10 कदम पर है। इसका उपयोग नहीं होने से अब तरह तरह की चर्चाएं होती हैं।
इधर जादवपुर थाने में हत्याकांड के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी ने पुलिसिया दबाव में कोर्ट में सरेंडर कर दिया। पुलिस ने इस पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। बताया जा रहा है कि यह आरोपी रोशन कुमार सिंह है, जो जादवपुर के हरिहरपुर का निवासी है और स्वर्गीय राम कुमार सिंह का पुत्र है। इस पर हत्या का एक मामला दर्ज था और यह तभी से फरार चल रहा था। शहर के हजियापुर विद्युत केंद्र से 11,000 केवीए का विद्युत तार जो थावे फीडर के लिए जाता है, यह शहर के बीचों बीच से गुजरता है। बताया जा रहा है कि शहर का राम नरेश नगर वार्ड नंबर 10, हजियापुर वार्ड नंबर 26, कारगिल मोहल्ला, दरगाह मोहल्ला वार्ड नंबर 21 और राजेंद्र नगर वार्ड नंबर 22 तुरकहा होते हुए यह थावे तक जाता है। शहर के इस बीचों बीच आबादी से होकर गुजर रहे इस हाई टेंशन तार को हटवाने के लिए अब जन प्रतिनिधि और नेताओं ने कमर कस ली है। बताया जा रहा है कि इसके लिए विधान परिषद के सदस्य राजीव कुमार उर्फ गप्पू बाबू ने विधान परिषद में इस मामले को उठाया है और शहर के बीच से इस विद्युत के तार को हटाने की मांग की है। बताया जा रहा है कि आज से लगभग 40-50 वर्ष पूर्व जब शहर के मोहल्लों में इतनी आबादी नहीं थी, तब यह तार टाना गया था, परंतु आज इन मोहल्लों में भारी आबादी है और लोगों की जान जोखिम में पड़ी रहती है। ऐसे में इस तार को इस शहर के बीच आबादी से हटाकर बाहर से ले जाने के लिए अब आवाज उठने लगी है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। नशा मुक्ति दिवस पर कई कार्यक्रम हुआ आयोजित, जिला पदाधिकारी को भी किया गया सम्मानित और रक्तदान शिविर में पदाधिकारियों ने किया रक्तदान। संविधान दिवस पर भी कई जगह अलग अलग तरीके से हुआ शपथ ग्रहण समारोह। 3 प्रखंडों में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न और 3 दिवसीय पासपोर्ट सेवा कैंप का हुआ उद्घाटन तथा सड़क हादसे में हो गई महिला की मौत। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।